हेलो ऑल, वेलकम टू पमीता एआई वर्ल्ड। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पमीता एआई वर्ल्ड में स्वागत है और मेरा नाम पमीता सिंह कंठारी है। तो जितने भी छात्र हैं जो हिंदी मीडियम के हैं और डाटा साइंस सीख रहे हैं तो कंटिन्यूसली, तो उन्हें पता होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। और मैंने आपको एक कॉइन का एग्जांपल दिया था, सिंपल कॉइन का, जिससे आप इजीली समझ सकें कि क्या होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और क्या होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के साथ ही मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन समझा दिया था एक ग्राफ के साथ। ऐसे ही आज मैं आपको इस वीडियो में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स बताऊंगी और उसके साथ साथ मैं आपको क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन बताऊंगी और एग्जांपल वही रहेगा जो पिछली वीडियो में था। और उस पिछली वीडियो का लिंक यहाँ आई कार्ड पे आप देख रहे होंगे, इस पर क्लिक कीजिए ऊपर और आपको वो पिछली वीडियो मिल जाएगी और उसे आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इस वाली कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम क्या देखेंगे कि देखिए, हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होते हैं उसमें जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें समेशन यूज़ होता है, ठीक है। आप पिछली वीडियो में देखना, और मैंने उसका एग्जांपल भी दिया था कि समेशन कैसे करते हैं। और फिर इसी तरीके से कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इंटीग्रेशन का यूज़ होता है, ठीक है। तो उस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हम आगे अभी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ पीछे के एग्जांपल से ही, जो पिछली वीडियो का जो मैंने एग्जांपल दिया था टॉस का, आप वो देखना कि ये सब क्या है, मैंने उसमें समझाया हुआ है। तो इसमें क्या है, सेम वही है। इसमें नंबर ऑफ़ हेड्स हैं जो हम कॉइन टॉस करते हैं। ये हेड हेड है, ये हेड टेल है, ये टेल हेड है और ये टेल टेल है। और मैंने बताया था नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 2 की पावर 2, यानी यहाँ पे 2 आया ना, ये 2 हैं, 2 2 हैं, तो 4 हो गया। 4 इवेंट्स 1 2 3 4। सेम वे अगर हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है जिसमें एक भी हेड नहीं है, ठीक है, एक भी हेड नहीं है जिसमें, तो वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है, 4 आउट ऑफ 4 में से, तो वो तो 1 ही है। यहाँ पे हेड नहीं है तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। 4 क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। और नंबर ऑफ हेड्स 1 है, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसमें भी नंबर ऑफ हेड 1 है, इसमें भी नंबर ऑफ हेड 1 है, यानी कि 2 बार आया नंबर ऑफ हेड। और कितने में से आया है टोटल, 1 2 3 4, 2/4। हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2, है। और अब हम देखेंगे हेड 2 टाइम्स कहाँ कितनी बार आया है, तो हेड 2 टाइम्स आया है 1 टाइम, तो 1 आउट ऑफ 1 2 3 4 4, फाइन। तो ये हमने ये पिछली वीडियो में भी देखा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। लेकिन जब हम क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है, हम यहाँ पे CDF निकालेंगे अब, ठीक है। CDF निकालने में हम क्या करते हैं, CDF निकालने में हम यहाँ नंबर ऑफ हेड्स हम देखेंगे कि कितने हैं। ये 0 पे 1/4 ही रहेगा, ठीक है, 1/4 ही रहेगा। अब जो पिछले डिफरेंस क्या है, अब जो पिछली प्रोबेबिलिटी है, पास्ट प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, यानी 1/4, नंबर ऑफ हेड्स जब हम 1 निकालेंगे उसके नीचे हम पिछली प्रोबेबिलिटी यानी 1/4 ये वाली है ना, और प्लस प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, 1/2, इसको हम ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करके आएगा जो हमारा, वो क्या होगा, 3/4, ठीक है। ऐड करना तो आप सभी को आता होगा, इतना इजी होता है ऐड। तो ऐसे ही अब यहाँ पे 3/4 आ गया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, आप सब बताओ क्या होगा यहाँ पे। अब 3/4 पिछली वाली पास्ट प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गई है ना, ये वाली 3/4 हो गई पास्ट प्रोबेबिलिटी। अब इस 3/4 में प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसमें 2 आए हैं हेड, प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी 2 बार 1/4 आया है, 1/4, या हम इससे भी ले सकते हैं 1/4, तो ये क्या आएगा टोटल 1, फाइन। तो ये क्या है हमारा, ये जो निकल के आया हमारा 1, ये सब जो नीचे वाला पार्ट है ग्रीन वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव डेंसिटी
फंक्शन। फाइन, इसी को हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये इसका तरीका है निकालने का। तो समझ में आया? तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं इसका, यहाँ पर अगर आपको निकालना हो तो प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी प्लस पास्ट प्रोबेबिलिटी is equal to CDF. CDF means cumulative डेंसिटी फंक्शन। ये आपका फॉर्मूला हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन निकालते कैसे हैं। अब आ जाइए, देखिए इसी टेबल से अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एफएक्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैसे एफएक्स यूज़ किया जाता है। देखिए नंबर 1, इस टेबल से हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा फंक्शन ऑफ एक्स। फाइन, इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो क्या होगा, नेगेटिव की कोई वैल्यू है सपोज करो, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। तो अगर लेस देन जीरो है तो वो हमेशा जीरो ही वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पर जीरो ही आएगी। अगर फंक्शन ऑफ एक्स जो है, ये वाला फंक्शन ऑफ एक्स, ये कम है किससे, जीरो से, तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगी। आप टेबल में जीरो भर देना। ठीक है, तो ऑलवेज यहाँ पे लिखते हैं ऑलवेज, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। लेस देन जीरो क्या होता है, लेस देन जीरो तो नेगेटिव होती है ना, नेगेटिव होती है ना वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। फाइन, अब सेकंड पे आ जाते हैं। इफ़ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब बराबर हो जीरो के, तो हमेशा क्या होगी, जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, जीरो है ना, जीरो मतलब कि हेड था, हेड कितनी बार नहीं आया, तो जीरो बार नहीं आया था हेड, तो उसमें क्या बोला उन्होंने, कहा कि प्रेजेंट वैल्यू रहेगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी 1/4, तो वही तो आई है 1/4 प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या मैं कहना चाह रही हूँ। 3, फंक्शन ऑफ एक्स अगर 1 है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर 1 है तो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू प्लस पास्ट वैल्यू। फाइन, अब यानी कि ये वाला अगर फंक्शन ऑफ एक्स 1 है, यहाँ पे 1 था ना, तो इस हमने क्या किया था, 1/4 प्रेजेंट वैल्यू जो थी 1/4 थी। ठीक है, ये वाली प्रेजेंट वैल्यू जो थी, सॉरी पास्ट वैल्यू क्या थी, 1/4 थी, प्रेजेंट वैल्यू 1/4 थी, और पास्ट वैल्यू 1/4 थी और प्रेजेंट वैल्यू 1/2 थी। तो उन दोनों को मिला के क्या हुआ, 3/4, जब क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स 1 था, ये वाला। अब आ जाइए 4th पे, फंक्शन ऑफ एक्स लास्ट हो, देखिए लास्ट कौन सी वैल्यू थी यहाँ पे, 2 है ना, तो वो हमेशा क्या आती है, 1। हमने इससे ड्राइव किया है इस टेबल, सिंपलेस्ट टेबल से। ठीक है, और ये ऑलवेज रहती है, चाहे आप कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन कर लो, कितनी भी बड़ी क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन के लिए, ये 4 रूल्स सेम रहते हैं कहीं भी। ठीक है, ऑलवेज सेम रहते हैं, ये आप ध्यान रखना फंक्शन ऑफ एक्स के। ठीक है, और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इस टेबल का हम ग्राफ बनाएंगे, हम देखेंगे बना के डाटा साइंस में ग्राफ कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे लेंगे ग्राफ, हमें बनाना आना चाहिए। यहाँ पे एक्स सपोज करो, यहाँ पे लेते हैं नंबर ऑफ हेड्स, फाइन, और यहाँ पे लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे है क्या, 0, 1, 2, फाइन, और यहाँ पे क्या है, ये वाला 1/4, फाइन, लाइक दिस, 2/4, 3/4 और 1 और 4/4, फाइन। तो इसमें कैसे हमारी टेबल ड्रॉ होगी, हमारी टेबल कुछ इस तरीके से होगी। 1/4 कितनी बार आया है, यहाँ पर ऐसे, है ना, फिर ये ऊपर को जाएगा ऐसे, किस में, 3/4 में, ऐसे, मतलब लेडर टाइप बन जाएगा ये, लेडर मतलब सीढ़ी टाइप। ठीक है, तो फिर ऐसे जाएगा, फिर 2 पे आएगी यहाँ पर,
देखिए 0 से 1 पे आई जब, तो ऊपर चढ़ गया ना ग्राफ क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन में। क्यों ऊपर गया? क्योंकि आप इसी से देखो ना, क्यूमुलेटिव मतलब होता है जोड़ना। जब आपका जुड़ेगी कोई चीज़ तो वो तो ऊपर ही जाएगी, तो वहाँ पे ऐसे करके सीढ़ी लाइक लेडर बन गई। फिर सेकंड पर जब हमने देखा तो क्या हुआ, फिर से वो ऊपर को पहुँच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 हो गया। फिर ये ऐसे गया, आगे ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा। दिस इज़ लाइक, ये क्या हो गया, सीढ़ी टाइप ग्रोथ हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या है 1 पे 3/4, यहाँ पे क्या है 1। सो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और हमने देखा था दूसरी वाले में डिस्क्रीट रैंडम, जब हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाला था उसमें ये वाला ग्राफ बना था। ये पिछली वीडियो का ही पेपर है, ठीक है। और इसमें किस टाइप का क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन में किस टाइप का बनेगा, वो इस टाइप का बनेगा। फाइन, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूस डेंसिटी फंक्शन। फाइन। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें देखेंगे कि अगर हमें इस टाइप का ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाए कभी, किस टाइप के ग्राफ का, इस टाइप के ग्राफ का निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और हमें वैल्यू नेगेटिव में दे रखी हो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में। ये हमारा पूरा हो गया क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। यही सब हम CDF में पढ़ेंगे, बस इतना ही है। अच्छा, अब हम देखते हैं, इसी वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है कंटिन्यूस और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में और डेंसिटी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये पेज मैं हटा देती हूँ यहाँ से और ये वाला पेज मैं लेती हूँ। इसमें हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। या फिर हम ऐसा करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। फाइन, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन पढ़ा दिया है, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा, CDF समझ में आया, तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना डाटा साइंस को सीखने के लिए। ये मैथ्स और स्टैटिस्टिक का पार्ट था जो आपको आगे मॉडल बिल्ड करने में आसानी हो जाएगी अगर आप इसे समझेंगे तो। धन्यवाद।